हेलो एवरीबॉडी, मैं धवन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल धवन्स इंग्लिश में। आइए इस सीरीज़ में आपको एक और वॉरियर से मिलाता हूं जिन्होंने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के PSL लिस्ट में बहुत अच्छी रैंक के साथ अपना नाम दर्ज कराया है। इनका नाम है शुभम। सबसे पहले मैं शुभम का परिचय शुभम से ही करवा देता हूँ। शुभम, आप अपने बारे में बताएँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है। मैं छोटे से गांव दूरा से आता हूं जो कि फतेहपुर सीकरी के पास है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे माता पिता या मेरा घर बार सभी फार्मर एरिया से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे जो भी रूरल एरियाज़ हैं सभी जगह पर खेती होती है। बहुत बढ़िया। जब एक छोटे से किसान का बेटा भारतीय वायुसेना में जॉब करता है तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो कैसा लग रहा है माँ बाप को आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते समय? At present, my parents are रिएक्टिंग लाइक अ प्राउड। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा जो भी मेहनत कर रहा है जिस एरिया में, जिस डायरेक्शन में, वो जितनी जल्दी उसे अचीव कर ले उनके लिए उससे प्राउड मोमेंट होता नहीं है। शुभम, कैसी जर्नी रही? आपने तैयारी किस तरह से की थी, उस पर आप बताएं कि किस तरह से मैं आपको कितना हेल्पफुल रहा। तमाम चीज़ें जो दर्शक देख रहे हैं उनको कल मालूम पड़े कि जब वो भी एयरफोर्स की तैयारी करें, एक जब गांव से बच्चा आता है, एक दूर क्षेत्र से बच्चा आता है जिसको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, वो किस तरह से तैयारी की आपने, मैं आपको कितना काम आया, ये तमाम चीज़ें आप उनको बताएं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप समझे कि हम CBSE बोर्ड से नहीं हैं, हम UP बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं तो हम GD क्रैक नहीं कर सकते। ये सारी गलत फहमियाँ हैं जो कि लोग फैला रहे हैं जी। सच बताऊं तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैं धवन सर के पास पहुंचा था, आगरा में उनसे मिला था, वहाँ पर अच्छा माहौल था GD का। जो भी हमको प्रैक्टिस कराई जा रही थी, जिस तरह से हमें टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे थे, उनको जितने डिटेल में बताया जा रहा था ना, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। आई थिंक ऐसा सभी स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। वहाँ पर हमने ये नहीं सोचा कि हम हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, जो ही इंग्लिश मीडियम वाले लड़के हैं वही क्रैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर इतनी अच्छी मेहनत कराई थी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई थी कि सारे जो भी बच्चे थे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बराबर ही प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके थे, क्योंकि हमें इतना डीपली कॉन्सेप्ट समझाए गए थे, इतने डीपली हमें टॉपिक का बताया गया था। अगर एक टॉपिक को बताया जा रहा है तो समझ लो उसके साथ 3-4 टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जा रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देता था तो आपको स्पेशल टाइम मिलता था कि बोलने के लिए? यस सर, बिल्कुल स्पेशली टाइम मिला और हमें अच्छी प्रैक्टिस मिली, तभी हम यहाँ पर GD क्रैक कर पाए हैं। क्योंकि तो आप कितने लोग एक साथ प्रैक्टिस करते थे? अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 लोग। केवल 15 से 16 लोग हमारे साथ एक बैच में प्रैक्टिस करते थे। मैं हालांकि 500 स्टूडेंट पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने प्रत्येक स्टूडेंट को टाइम देने का एक निश्चित स्लॉट बना रखा था कि 1 घंटे 20 स्टूडेंट आएंगे और उनको बोलना है। तो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल मैंने अट्रैक्शन, इंडिविजुअल मैंने अटेंशन पे किया जी। यस, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। उन्होंने कई बार ऐसा भी किया था कि हम सब बच्चे जितने भी GD कर रहे थे उनकी शूटिंग भी की थी कि कौन बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको डीपली बताया जा रहा था कि आप यहाँ पर फॉल्ट कर रहे हैं, इसे सुधारें। दोस्तों, होता ये है कि बच्चे जब बोलते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, दे मेक सो मैनी ग्रामेटिकल एरर्स। तो उन सबको मैंने वीडियो से रिकॉर्ड किया और उनको वीडियो दिखाया कि भाई आप इस तरह से एरर मत कीजिए, इसको यहाँ सुधारिए, क्योंकि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज जब ही देख पाते हैं जब सामने उनके कैमरे होता है, वो कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनके चेहरे हाव भाव क्या हैं, ये तमाम चीज़ें मैं रिकॉर्ड की और मैंने इनको बताया था जब ये पढ़ रहे थे जी। और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। वैसे मैं बता ही चुका हूँ कि GD वाला जो भी फेज 2 का माहौल था वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे बच्चों को डर लगा रहता है फेज 2 में ओनली GD का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, GD भी पास हो जाता है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी मेहनत करते हैं और सही गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि आप GD में फेल हो सकते हैं। कितने लोग थे वहाँ आपके साथ और कैसा एक्सपीरियंस था? कितने लोग सेलेक्ट हुए थे? कौन सा टॉपिक आया था? टॉपिक था हमारा ओल्ड एज होम, जो कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उसके ऊपर बोलना था। वहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस था। जो CEO थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। तकरीबन 15 बच्चों का GD हुआ था, उसमें से 9 बच्चे सिलेक्ट हुए थे वहाँ पे। बहुत बढ़िया। और वहाँ पर मतलब जो भी बताया जा रहा था वो, अगर आप उनके इंस्ट्रक्शन मानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली GD क्रैक कर जाएंगे, और आप उनके इंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉइंट नहीं दे पाएंगे।
तो दोस्तों ये थे मेरे साथ शुभम सिंह, फतेहपुर सीकरी के पास एक छोटे से गांव से, और आज इन्होंने अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाया है हमारे साथ। और बड़ी ही खुशी होती है ऐसे बच्चों को जब वो सेलेक्ट होते हैं और देश की सेवा के लिए जाते हैं इस छोटी सी उम्र में। तो दोस्तों आज के इस इंटरव्यू में इतना काफ़ी है। मैं आपसे एक और इंटरव्यू के साथ फिर एक दिन मिलता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप भी कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।